दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों हरियाणा की राजनीति में आए बड़े बदलाव पर केंद्रित है। हालिया खबरों के अनुसार नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की शानदार जीत के बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो हरियाणा की राजनीति की नई दिशा को तय करेगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 16 अक्टूबर को तय की गई है। जो प्रधानमंत्री भी इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है हरियाणा से सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण वस्त जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर पूरा ये मामला क्या है, इस पर नजर डालिए। शपथ ग्रहण समारोह और मोदी जी इसमें शामिल होंगे और मंत्रिमंडल पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल रोमा, देखिए सुनने में भी ये आया है क्योंकि पहले 15 तारीख डिसाइड हुई थी शपथ ग्रहण समारोह की, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद अभी जो एक तारीख निकल के आ रही है वो 17 तारीख जो है यहाँ पर निकल के आ रही है कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। और पंचकुला के जो सेक्टर 5 का हुडा ग्राउंड है वहां पर ये आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए एक 10 सदस्य कमेटी बनाई गई है जिला उपायुक्त के निर्देशन में, जो कि आमंत्रित करेगी लोगों को जो शपथ ग्रहण में आना जिनको आना है। और साथ ही जो ये शपथ ग्रहण एक बहुत भव्य शपथ ग्रहण बनाने का इसको भाजपा की तैयारी कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आएंगे, अमित शाह गृह मंत्री इसमें आएंगे, और बहुत से ऐसे राज्य हैं भाजपा शासित जिनके मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक परिपाटी को तोड़ा है कि 67 से लेकर और आज तक यहाँ पर तीसरी बार अगर किसी की सरकार बनने का मौका मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। आज तक किसी भी पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। और जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की अगर हम बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे। नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में हरियाणा में सरकार चलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है। और एक खास बात जो अभी पिछले 2-3 दिनों से निकल के आ रही है, जब से परिणाम घोषित हुए हैं, नायब सिंह सैनी बेशक अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन वो बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए हैं। जो विधायक अभी नवनिर्वाचित विधायक जीत करके आए हैं, उन्होंने उनको साफ निर्देश देते हुए कहा है कि जैसे अभी धान की खरीद का मौसम हरियाणा में चल रहा है, तो सभी विधायक धान की खरीद को लेकर मंडियों का दौरा करें, जो नवनिर्वाचित विधायक है। और ऐसा हुआ भी है, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में मंडियों का दौरा किया और वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो आप ये मानिए कि जिस तरह से तीसरी बार जो एक अचानक से फेरबदल हुआ कि बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, और उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने शुरुआत शपथ लेने से पहले ही एक्शन शुरू कर दिया है। कई अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है उनके रवैये को लेकर के। और साथ में अगर मैं बात करूं कि जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर विधानसभा, वहां से जो राव नरवीर सिंह जीते हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर अधिकारियों को चेता दिया है कि अगले 70 दिन के अंदर अंदर, और जो सफाई की बात है वो दिवाली से पहले पहले पूरा क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब मैं कहूंगा कि एक बड़े एक्शन मोड में जो है सरकार दिखाई दे रही है शपथ ग्रहण से पहले ही। और जिसको लेकर के लोगों में उम्मीदें भी जगती दिखाई दे रही है कि जो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। हमारी अभी जो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं प्रत्याशी मुकेश शर्मा, हमारी अभी कल ही उनसे बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो अनाज मंडी है गुड़गांव की, वहां का दौरा किया और वहां पर अधिकारियों को बुलाकर व्यापारियों को सुविधा देने की उन्होंने बात कर डाली। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी भी दे दी कि या तो काम कीजिए वरना अपना बिस्तर बोरिया गुड़गांव से आप बांध लीजिए। तो एक ये बड़े एक्शन में जो है विधायक नजर आ रहे हैं, और उसको लेकर जनता को काफी उम्मीदें लग रही हैं कि हाँ, शपथ ग्रहण के बाद जब सरकार का गठन हो जाएगा और विधायक शपथ ले लेंगे तो उसके बाद उनके काम तेजी से होने शुरू होंगे और हरियाणा का विकास एक बार फिर से गति पकड़ेगा। जी सर क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होंगे, किसको क्या जिम्मेवारी दी जाएगी? ये देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल तय है क्योंकि बहुत से मंत्री जो पिछले बार मंत्रालय थे जिनके पास, वो चुनाव हारे भी हैं। जिसमें जेपी दलाल को आप ले लीजिए, इस तरह कई मंत्री हैं जो चुनाव हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर नए मंत्री भी आएंगे। हालांकि जो पुराने मंत्री हैं 2-3, उनका रिपीट होना भी तय नजर आ रहा है। और
अब की बार जो मंत्रियों की संख्या दक्षिण हरियाणा में पिछली बार कम रही थी, वो कुछ ज्यादा बढ़ने की संभावना नजर आती है, क्योंकि जो 29 सीटें हैं उसमें से 24 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम दक्षिण हरियाणा ने किया है। मतलब कह लीजिए कि आधी सीटें जो है दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो यहाँ पर जो है नेतृत्व ज्यादा मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो एक संभावित मंत्रिमंडल जो एक हमें सुनने को मिल रहा है, उसमें राव नरबीर सिंह जो है उनको कोई बड़ा मंत्रालय, कोई ताकतवर मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत पुराने सियासतदार हैं वो। और जिस तरह से वो डायरेक्ट अमित शाह से मिलकर टिकट लेके आए थे, और अमित शाह ने उनके विधानसभा क्षेत्र में ही रैली भी की थी, और जिसका असर भी साफ तौर पर दक्षिण हरियाणा में पड़ता दिखाई दिया चुनाव के दौरान। इसके अलावा मुकेश शर्मा जो गुड़गांव विधानसभा के विधायक हैं, क्योंकि सबसे अधिक वोटों से वो पूरे 48 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें सबसे अधिक वोटों से मुकेश शर्मा जीते। 68,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन है उनका। तो उनकी भी संभावना है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो नारनौल का क्षेत्र पड़ता है, नारनौल जिले से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक राव इंद्रजीत की सुपुत्री आरती राव है, जो अटेली से कड़ी टक्कर के बाद जीती हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। पुराने चेहरों में मूलचंद शर्मा को जो है मौका दिया जा सकता है दोबारा से, पहले परिवहन मंत्री भी रहे हैं मूलचंद शर्मा। इसके अलावा जो गोयल हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है। विपुल गोयल, पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया था पार्टी ने, लेकिन इस बार टिकट दिया और वो जीत करके आए हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और एक नया चेहरा जो पलवल से जीत करके आए हैं सौरभ, उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल को वहां से करारी मात दी है। तो इन चेहरों को एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कहना कि साउथ हरियाणा से अब की बार जो है मंत्रिमंडल में अच्छा खासा प्रभाव रहने की संभावना है। और जो एक कयास लगाए जा रहे थे पहले कि राव नरबीर सिंह जो कि बड़े कदावर नेता हैं, उन्होंने अभी दिखाया भी है इस जीत के साथ ही, तो उनको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्योंकि पहले जो चर्चा चली थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन इस बात का जो है पार्टी की ओर से खंडन कर दिया गया कि हरियाणा में डिप्टी सीएम का फार्मूला नहीं रखा जा रहा है। तो अगर डिप्टी सीएम का फार्मूला नहीं रखा जाता है, तो उनको एक बहुत कोई बड़ा अहम मंत्रालय उनके हवाले किया जा सकता है। इसके अलावा अनिल विज जो है, अनिल विज बहुत पुराने कार्यकर्ता है और 6 बार के विधायक हैं। उनको जो है पार्टी मंत्रिमंडल में, जी अम्बाला से हैं, अम्बाला कैंट से विधायक हैं वो, तो उनको पार्टी कोई बड़ा मंत्री पद देकर, हालांकि पहले भी उनके पास बड़ा मंत्री पद था, तो जो अभी तक की बात चल रही है उसमें कि उनको स्पीकर जो है वो बनाया जा सकता है विधानसभा का, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, केवल संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह से ये बड़े चेहरे हैं कुछ जो मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे और जो हरियाणा के विकास को नई दिशा देने का काम करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।